दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ राजकोषीय नीति यानी बजट के बारे में कि बजट क्या है और हमारा बजट कब लागू होता है और सबसे पहले हमारा बजट किसने लागू किया था। यानी बजट शब्द कहाँ से लिया गया। जब बजट शब्द जो है फ्रेंच भाषा में बूजट से बना हुआ है। बजट शब्द जो है फ्रेंच भाषा के बूजट शब्द से बना है। बजट इसका अर्थ होता है जिसे चमड़े का थैला, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। बजट यानी बूजट का अर्थ जो होता है, अगर कोई कह दे बूजट का अर्थ क्या होता है, बूजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला, चमड़े का थैला। ठीक है, बूजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला, तो उसी से बजट शब्द बना। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल संसद में एक चमड़े का थैला लेकर पहुंचे, यहीं से बजट की उत्पत्ति मानी गई। यानी जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे तब जब 1860 में जब बजट लागू हुआ था, वालपोल संसद पहुंचे थे, यानी संसद पहुंचे चमड़े का थैला लेकर। ये जो थे चमड़े का थैला लेकर पहुंचे थे और यहीं से बजट शब्द की उत्पत्ति हुई थी। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत 1860 में कैनी के द्वारा की गई थी। यानी कैनी के द्वारा की गई थी। जो बजट की शुरुआत है 1860 में, यानी 1860 की ये डेट जो है 1860 की कैनी के द्वारा की गई थी। भारत का पहला बजट जेम्स विलियन के द्वारा पेश किया गया था। यानी पहला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में ये लाइन मैंने भारत का पहला बजट जेम्स विलियम के द्वारा पेश किया गया था, जिसमें विलियम को भारतीय बजट व्यवस्था का यानी रसायक माना जाता है। ठीक है, और स्वतंत्र भारत का पहला बजट देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो हुआ था खड़मूषण रेड्डी के द्वारा पेश किया गया था। खड़दूषण रेड्डी के द्वारा था, खड़मूषण रेड्डी के द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, इसके बाद में हम दूसरे पेज से चलते हैं, उसकी बात करते हैं। गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया था? जॉन मथाई के द्वारा। सबसे अधिक बार मोरारजी देसाई ने बजट पेश किया, लगभग 10 बार। अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज़्यादा बजट किसने पेश किया है, तो सबसे ज़्यादा बार किसने बजट पेश किया है, तो बात करेंगे कि मोरारजी देसाई जो थे सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किया, लगभग 10 बार। कितनी बार? लगभग 10 बार इन्होंने बजट पेश किया। 1924 में, यानी 1924 में अकबर्स कमेटी के अनुसार, ठीक है, अकबर्स कमेटी के अनुसार पर आम बजट और रेलवे बजट अलग अलग पेश किए गए थे। ठीक है, 1924 में अकबर्स कमेटी, यानी जो अकबर्स कमेटी थी, अकबर्स कमेटी के द्वारा तहत, ठीक है, कि कमेटी के अनुसार आम बजट, ठीक है, आय बजट और रेलवे बजट दोनों अलग अलग, आम नहीं है, आय बजट है, ठीक है, आय बजट है, तो इनको दोनों अलग अलग तरीके से पेश किए गए। 2017 में पुनः रेलवे बजट और रेलवे बजट को आय बजट के साथ पेश किया गया। यानी 2017 में दोबारा फिर से रेलवे बजट को और आय बजट को एक साथ फिर से पेश किया गया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यही बनता है कि जो 2017 में था, रेलवे बजट को फिर से यानी अलग कर दिया गया था, पहले रेलवे बजट को और आय बजट को। उसके बाद में अब की बार फिर आय बजट और रेलवे बजट को 2017 में फिर एक साथ पेश किया गया था। ठीक है, इसके बाद में हेमवती नंदन बहुगुणा जोशी और केसी योगी वित्त मंत्री होते हुए भी बजट पेश नहीं कर पाए थे। ऐसे कौन से वो राष्ट्रपति जिन्होंने बजट ही नहीं पेश कर पाया था? देखो, हेमवती नंदन बहुगुणा जोशी और केसी योगी जो थे, वित्त मंत्री होते हुए भी, वित्त मंत्रालय में यानी मंत्री होते हुए, वित्त मंत्री होते हुए भी इन्होंने बजट पेश नहीं किया। बजट के घटक जैसे हैं, अब हम बजट के घटक की बात करेंगे। इसके बाद बजट के घटक कौन कौन से होते हैं, ठीक है। बजट के घटक के बारे में अगर हम बात करेंगे, राजस्व बजट होता है एक, और एक होता है पूंजी बजट। और राजस्व बजट को दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, राजस्व बजट को दो भागों में बांटेंगे तो क्या होगा? राजस्व प्राप्तियां और एक होता है राजस्व आय। जो राजस्व प्राप्तियां होता है और राजस्व आय में डिफरेंस क्या होता है, और दूसरा क्या होता है? पूंजी बजट। और पूंजी बजट को भी दो भागों में हम बांट देते हैं। पूंजी यानी पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय, ये दोनों एक ही तरीके से हैं।
ठीक है। राजस्व यानी बजट को हमने दो भागों में बांटा, यानी राजस्व बजट और पूंजी बजट। और जैसे अगर कोई कहता है बजट के कितने घटक होते हैं, तो बजट के लगभग दो घटक होते हैं। कौन कौन? राजस्व बजट और पूंजी बजट। राजस्व बजट को हम कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं, जैसे राजस्व प्राप्तियां और राजस्व आय। और पूंजी बजट को हम कितने भागों में बांटते हैं? यानी पूंजी प्राप्तियां और पूंजीगत आय। यानी राजस्व बजट के घटक दो प्रकार के होते हैं और दोनों प्रकार के चार प्रकार होते हैं। यानी राजस्व बजट के दो प्रकार और पूंजी बजट के दो प्रकार, ठीक है। इसके बाद में राजस्व प्राप्तियां क्या होती है? राजस्व प्राप्तियां के बारे में अगर हम बात करेंगे तो राजस्व प्राप्तियां सरकार की वह आय जिसके लिए सरकार को कोई भुगतान नहीं करना होता है, ठीक है। राजस्व प्राप्तियां अगर ये होती हैं, सरकार की वो आय होती है जिसमें सरकार को कोई भी भुगतान ना करना पड़े, उसे हम यानी राजस्व भुगतान नहीं करना होता है, उसे हम राजस्व प्राप्तियां भी कहते हैं। जैसे करों के रूप में आय, यानी जिसे कर, अगर किसी किसान पर कर होता है उसमें जो आय बनती है, जो जिसमें किसान का, जैसे कोई भी किसान है अगर कर लेता है, कर यानी कि वो जिसे कर्जा आप बोलते हैं, गांव की भाषा में से आप कर्जा बोलते हैं, उसे हम जैसे कहते हैं, जैसे राजस्व का ऐसे बढ़ता है, कर होता है जो कर बढ़ रहा है, कर पे जो ब्याज बढ़ता है वो राजस्व विभाग में जाता है, वो उस बजट को, उसमें कोई आय नहीं होती, इसी को हम राजस्व प्राप्तियां कहते हैं। राजस्व प्राप्त कर जुर्माना या शुल्क के रूप में कोई भी प्राप्त है, जैसे अगर कहीं पे जुर्माना लगा देते हैं वो प्राप्त होता है, उसी को भी हम बजट, मतलब उसको भी हम, इसमें भी सरकार की कोई प्राप्तियां, यानी कोई भी लागत नहीं लगती है, जिससे सरकार को सीधे प्राप्त होता है। जैसे कि आपको हम एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि हमारा चालान होता है, चालान का जो पैसा होता है, कोई भी साधन, हमारे पास लाइसेंस नहीं है, हेलमेट नहीं है, तो उसमें जो चालान होता है उसका पैसा जो जाता है सरकार के डायरेक्ट राजकोषीय बजट के हिसाब से, मतलब राजकोषीय मार्ग से वो सीधे सरकार के पास जाता है, इसमें कोई लागत नहीं होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये इतनी वीडियो बहुत अच्छी लगी और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई। अगर आप दूसरा पार्ट देखना चाहते हो तो हमारे इसी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।